हेलो क्लास, चलिए आज हम लोग लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में जानकारी लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक का मूल नाम केशव गंगाधर तिलक था। इनका जन्म 1856 में रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ था। वे एक बहुआयामी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। वे एक भारतीय राष्ट्रवादी, शिक्षक, समाज सुधारक, वकील तथा एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें लोग लोकमान्य के नाम से भी जानते हैं। अंग्रेज उन्हें भारतीय अशांति के पिता कहते थे। वो भारत में आमूल परिवर्तन चाहते थे। उनका मराठी भाषा में दिया गया नारा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम उसे लेकर रहेंगे बहुत प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष आदि कई नेताओं के साथ भारत के स्वराज के लिए सहयोग दिया। इन्हें लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता था। जब 1907 में कांग्रेस नरम और गरम दल में विभाजित हुआ तो बाल गंगाधर तिलक गरम दल में विपिन चंद्र पाल तथा लाला लाजपत राय के साथ शामिल हो गए थे। 1908 में जब प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने बम हमला कर ब्रिटिश मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड को मारने की कोशिश की थी तो विपिन बाल गंगाधर तिलक ने इसका सपोर्ट किया था और इसलिए अंग्रेज उनसे नाराज़ हो गए थे और उन्हें बर्मा के मांडले जेल में डाल दिया गया था देशद्रोह करने के लिए। जेल में से बाहर आने के बाद वे एनी बेसेंट और जिन्ना के साथ मिलकर होम रूल लीग की स्थापना की थी। इससे इनको काफ़ी प्रसिद्धि मिली और इसी समय से लोगों ने उन्हें लोकमान्य का नाम का जो उपाधि है वो दे दिया था। उन्होंने इंग्लिश में मराठा तथा मराठी भाषा में केसरी नाम के दैनिक अखबार की शुरुआत की थी। जिसमें अक्सर वे अंग्रेजी शासन की क्रूरता और भारतीय संस्कृति के प्रति उनकी हीन भावना की आलोचना किया करते थे। कई बार अपने लेखों की वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा था। वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने पूर्ण स्वराज की डिमांड की थी। जन जागृति के लिए उन्होंने गणेश महोत्सव तथा शिवाजी महोत्सव सप्ताह भर मनाना आरंभ किया। इसके माध्यम से जनता में देश प्रेम और अंग्रेजों के अन्याय के विरुद्ध संघर्ष का साहस भरा। उन्होंने भारत में देवनागरी लिपि का भी प्रचार किया और कहा कि रोमन लिपि भारतीय भाषाओं के लिए अनुपयुक्त है और उनका कहना था कि देवनागरी को समस्त भारतीय भाषाओं के लिए स्वीकार किया जाना चाहिए। उन्होंने कई सुधारों की रूपरेखा भी बनाई थी, परंतु उसे निर्णायक दिशा देने से पहले ही 1920 में बम्बई में उनकी मृत्यु हो गई। उनको श्रद्धांजलि देते हुए गांधी जी ने कहा था कि वह आधुनिक भारत के निर्माता थे और जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें भारतीय क्रांति का जनक कहा था। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।